नमस्कार, न्यूज उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां इस बीच बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है। उत्तराखंड महक क्रांति नीति का शुभारंभ किया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शामिल हुए। 5 सैटेलाइट सेंटर और एम्स प्रयोगशाला का शिलान्यास किया गया है, जहां देहरादून के सेलाकुई में आयोजित ये कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की। किसानों को समृद्ध और सक्षम बनाने के लिए मुख्यमंत्री धामी निरंतर प्रयास कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री धामी की ओर से उत्तराखंड महक क्रांति नीति का शुभारंभ किया गया। मेरे सहयोगी उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी और यहाँ के अनेक वर्षों से लगातार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले, यहाँ के सर्वस्व विकास के लिए संघर्ष करने वाले लोकप्रिय विधायक सहसपुर आदरणीय सहदेव सिंह कुंडेल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई मीता सिंह जी, उपाध्यक्ष जड़ी बूटी सलाहकार समिति श्री भुवन विक्रम डबराल जी, मौन पालन परिषद के उपाध्यक्ष गिरीश डोभाल जी, प्रोफेसर मनमोहन चौहान जी, वाइस चांसलर नगर प्रोफेसर परविंदर कौशल जी, वाइस चांसलर भरसार विश्वविद्यालय, सचिव कृषि डॉक्टर सुरेंद्र नारायण पांडे जी, डॉक्टर पीके जैन जी, डॉक्टर सौरभ लाल जी, सुमित चौधरी जी और लोहाघाट से जुड़े हुए माननीय विधायक जी और सभी वहाँ के साथीगण, भीमताल से जुड़े हुए, पौड़ी से जुड़े हुए माननीय विधायक जी, रुद्रपुर और भीमताल सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए हमारे माननीय विधायकगण, भीमताल से राम सिंह कैड़ा जी, पौड़ी से राजकुमार औरी जी, रुद्रपुर से शिव अरोड़ा जी एवं अन्य हमारे अजीत सिंह जी भी हमारी सरकार के दायित्वधारी यहाँ पर बैठे हुए हैं। जनपदों से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और जिन्होंने इसकी शुरुआत से लगातार जिनका अनवरत रूप से इसमें प्रयास रहा है, डॉक्टर नृपेंद्र सिंह चौहान जी, निदेशक कैब और कार्यक्रम में उपस्थित हमारे यहाँ के स्थानीय सभी पदाधिकारीगण, सभी आए हुए अतिथिगण और सभी उपस्थित किसान भाइयों एवं बहनों, मीडिया के सभी मित्रों, कृषि विभाग के सभी अधिकारीगण, कृषि विशेषज्ञ और अन्य डाबर कंपनी समेत सभी कंपनियों से आए हुए सभी प्रतिनिधिगण, मैं आप सबका आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और सच में आज आपके बीच में आकर अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्रों में आज देवभूमि उत्तराखंड पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन रहा है और जो 2026 आज महक नीति की हम यहाँ पर शुभारंभ कर रहे हैं, अनेक सेंटरों का शिलान्यास कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले समय में हम महक क्रांति के क्षेत्र में, सगंध के क्षेत्र में भी पूरे देश के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, एक आदर्श प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि आज हम अपने अन्नदाताओं को समर्पित इस बहुत ही महत्वपूर्ण योजना को शुरू करने जा रहे हैं और इस क्रांतिकारी पहल के अंतर्गत 7 एरोमा वैलियों को हम विकसित करने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत के साथ साथ 6 सैटेलाइट सेंटर, इनका भी आज लोकार्पण कर रहे हैं। वहीं सुगंधित तेलों को निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से MSS
परीक्षण प्रयोगशाला का शिलान्यास भी कर रहे हैं। इसके अलावा आज हम सुगंध पौधा केंद्र और डाबर इंडिया लिमिटेड के बीच भी एक आज महत्वपूर्ण एमओयू पर भी हस्ताक्षर हुए हैं, आपसी समझौता हुआ है, जो तिमूर के उत्पादन, प्रसंस्करण और बाजार उपलब्धता को नई दिशा प्रदान करेगा। भाइयों बहनों, इस नीति के अंतर्गत पौधशाला विकास सहयोग, खेती हेतु अनुदान, फसल कटाई एवं प्रसंस्करण में सहायता, प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास, फसल बीमा, किसानों के लिए गुणवत्ता परीक्षण सेवाएं तथा पैकेजिंग और ब्रांडिंग जैसी सभी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के लिए व्यापक सहयोग प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। साथ ही हमने किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए इसमें 1 हेक्टेयर तक की भूमि पर 80% और इससे अधिक भूमि पर 50% तक की सब्सिडी प्रदान करने का भी प्रावधान किया है। इसके पीछे हेतु है कि हमारे किसान इनके उत्पादन के लिए प्रोत्साहित हों और हम इस नीति के प्रथम चरण में 7 एरोमा वैलियों का विकास करेंगे, जिसके बारे में भी बताया कि जहां पिथौरागढ़ में तिमूर वैली, चमोली में चमोड़ी और अल्मोड़ा में डेमस रोज वैली, उधम सिंह नगर में मिंट वैली, चंपावत और नैनीताल। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सोनू सिंह सहयोगी जुड़ गए हैं। सोनू, देखिए, जो महक क्रांति नीति का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से किया गया है, ये कार्यक्रम कई मायनों में खास है, क्योंकि अलग अलग सेक्टर्स को लेकर भी मुख्यमंत्री ने इसमें जो है एक बात बताई कि जिस तरह से प्रदेश अलग अलग सेक्टर्स में लगातार गतिशील बन रहा है, कैसे ये खास बन जाता है कार्यक्रम? सोनू, और देखिए, अभिनय सरकार कई सेक्टर पे फोकस लगातार कर रही है। खास तौर से कृषि, खेती, बागवानी पर सरकार लगातार फोकस कर रही है। और आप जानते हैं कि उत्तराखंड देवभूमि की जो यहाँ की भौगोलिक संरचना है, जो यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति है, यहाँ की जरूरत के लिहाज से, यहाँ की जलवायु के महत्वता के लिहाज से यहाँ पर जड़ी बूटियों की अपार संभावनाएं हैं। लिहाजा सरकार ने अब इस पर भी फोकस शुरू कर दिया है और यही वजह है कि सरकार महक क्रांति की शुरुआत कर रही है। और खास तौर से जो सघन पौधा केंद्र है, जो कि देहरादून का ही सेलाकुई में एक संस्थान है सरकार का, इसके माध्यम से तमाम वैज्ञानिकों की टीम लगातार खोज कर रही है और इस पर काम हो रहा है। कैसे, किस क्षेत्र के लिहाज से कौन सी एरोमेटिक वैली जो है उसको स्थापित किया जा सकता है, उसके लिए क्या किए जा सकते हैं। आज स्वयं मुख्यमंत्री जो सघन पौधा केंद्र है इस परिसर में पहुंचे और उन्होंने इस बात को बयां किया कि सरकार ने इसके लिए राज्य गठन के दौरान जो बजट की व्यवस्था की थी, आज उसमें बढ़ोतरी की है और आने वाले समय में तकरीबन 10 से 15 गुना बजट का प्रावधान खास तौर पर इसमें किया जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जहां पर वन्य जो खास तौर से जंगली जानवर हैं वो खेती को नुकसान पहुंचाते हैं, जो एरोमेटिक प्लांटेशन है, एरोमा की जो खेती होती है, सघन जो खेती होती है, इस खेती के माध्यम से किसानों की आय की दुगनी करने का जो एक संकल्प है वो भी साकार हो सकेगा और जो जंगली जानवर है उनसे इसको नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। तो हम इसको इस रूप में देख सकते हैं कि सरकार ने एक नया प्रयास ये किया है, पहल के तौर पे सरकार ने आज इसकी शुरुआत की है। आने वाले समय में जो महक क्रांति है, इसके माध्यम से कई एरोमा जो वैली है वो कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ से लेकर जो गढ़वाल मंडल है इसके चमोली जनपद तक अलग अलग क्षेत्र में, जिसकी जहां पर ज्यादा संभावना है, जहां पर जो नेचुरल रूप से जिसका उत्पादन होता है उस पर ज्यादा फोकस होगा। और यही वजह है कि 6 एरोमा वैली जो है वो उत्तराखंड के अलग अलग जनपदों में, इसमें हरिद्वार को भी शामिल किया गया है, इसको अस्तित्व में लाया जाएगा। और सरकार का यही संकल्प है विनय कि आने वाले समय में सरकार जो है वो एरोमा वैली हो, एरोमा की जो खेती है ये हो। और खास तौर से जैसा कि आप जानते हैं कि जब उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था और प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे थे मुख्य अतिथि के तौर पर, जब उन्होंने यहाँ पर लगने वाली प्रदर्शनी का
जायजा लिया, अवलोकन किया, तो उस दौरान यहाँ पर जो तिमुर की परफ्यूम उनको दी गई तो उन्होंने उसकी काफी सराहना की और इसी दिशा में कई कदम जो सघन पौधा केंद्र है इसकी तरफ से उठाए गए। तो हम इसको इस रूप में देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने जो वैज्ञानिकों का जो प्रोत्साहन बढ़ाया, उनको प्रोत्साहित किया, उसके बाद कई और कदम उठाए गए हैं और आज स्थिति जो है वो एक महक क्रांति नीति के तौर पर अस्तित्व में आती हुई नजर आ रही है। तो ये जो प्रयास है ये आने वाले समय में और सफल होंगे, इस तरह की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि स्वयं सरकार के मुख्यमंत्री ने आज इसका श्री गणेश किया है और आने वाले समय में जड़ी बूटियों के क्षेत्र में, एरोमा के क्षेत्र में, खास तौर से सघन पौधा के क्षेत्र में सरकार जो है और कई कदम आगे बढ़ाएगी और इसका सीधा फायदा जो है वो उत्तराखंड की आर्थिकी में भी देखने को मिलेगा। उत्तराखंड के जो कृषक हैं इनको भी कहीं ना कहीं लाभ होगा और साथ ही साथ जो बंजर भूमि पड़ी है अविनय, इस बंजर भूमि का भी हम एक तरीके से कहें कि उपयोग हो सकेगा और जब इसका सदुपयोग होगा तो इसका फायदा उत्तराखंड को मिलेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए ये जो कार्यक्रम है ये इसलिए भी खास बन जाता है क्योंकि जो अरोमा का बिजनेस है या जिस तरह से बिजनेस मॉडल आगे जो सुगंध को लेकर बढ़ रहे हैं वे अपने आप में कई ज्यादा संभावनाओं को जताते हैं, कई संभावनाओं को और सृजित करते हैं, इसलिए भी ये कार्यक्रम काफी खास है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया सोनू।